नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और सड़ी साहब, हम कॉल्स लेते हैं। रेहान साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सिटी साहब, अस्सलाम वालेकुम। रेहान बोल रहा हूँ जी, कराची से मैं। जी रेहान भाई। तो सर, मुझे आपसे ये कहना था कि आपका भी थोड़ी देर पहले एनालिसिस था कि जी कि जो अमेरिका है उसके लॉन्ग टर्म क्या है, आपको यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट। हम कराची में रह रहे हैं, हमें कुछ महसूस होता है, कुछ चीजें जो डेवलप हो रही हैं। हमें ये लगता है जैसे कि अमेरिका, ये जो एमकेएम थी, ये वॉर अगेंस्ट टेरर में उनके बहुत स्ट्रांग अलाई थे, और अचानक ही अभी 6 दिन में आफिया सिद्दीकी पे उन्होंने यू टर्न लिया, और आज उन्होंने ये भी कहा कि जी इराक में लाखों लोगों को मारने वाला अमेरिका, और ये सब बातें की। अब हमें ये महसूस हो रहा है कि उनको नए पार्टनर मिले, वो हैं एएनपी। वो इस तरह के, और उनको वो ऑर्गेनाइज भी इसी लेवल पे हो रहे हैं, यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, जिस तरह एमकेएम कभी ऑर्गेनाइज हुई थी किसी जमाने में। और वो तोरखम तक और चमन तक उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और उनकी जुबान का भी मसला नहीं है। और दे आर अ फोर्स इन कराची जो कैन दोज हु कैन टैकल एमकेएम इन इफेक्टिव मैनर। तो हमें तो ये महसूस होता है कि उनको अब नया एलाई मिल गया, और वो अब जो पिछले एलाई थे वो यूजलेस। बड़ी मेहरबानी रेहान भाई, ये एक नई थ्योरी आ गई जी, बड़ी इसमें भी वजन है कि पहले एमक्यूएम के साथ उम्मीदें थी कि ये इनको इस्तेमाल किया जाएगा या इनके साथ काम करेंगे, और अब उनको नए एलाइज मिल गए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पश्तून फैक्टर है, तो यहाँ कराची में भी पश्तून फैक्टर है। और अगर पश्तूनों के साथ कोalitions बनानी है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में भी फिर बनानी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अफ़गानिस्तान का रास्ता कराची से जाता है। तो ये थ्योरी भी बिल्कुल वो जो बाकी थ्योरीज उसके अंदर हम ये भी थ्योरी डाल देते हैं। और अगर ये ऐसी बात है तो फिर अल्ताफ़ भाई जो कह रहे हैं शायद वो भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो पुरानी पहले वाली थ्योरी गलत है या ये गलत है। कराची में क्या सूरत हाल बनती है, मदाखलत होती है, किस किस्म की होती है, पाकिस्तान में उस वक्त क्या हालात होंगे, ये आगे की बातें हैं। हम कोई यहाँ बैठ के इतना फोरकास्ट हम नहीं कर सकते कि वेदर फोरकास्टिंग की तरह। शेख साहब, शाहिद साहब हैं हरीपुर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब से एक सवाल करना था। जी जी सेठ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपसे ये सवाल पूछना है कि आप कोयटा के बारे में, गुलिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसी साजिश कर रहा है, तो क्या हमारी एजेंसी सो रही है? हालांकि कहते हैं हमारी एजेंसी सो रही है। नहीं, आपको मालूम होगा कि फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो है या फ्रंटियर कोर जो है, वो अब लॉ एंड ऑर्डर सारा जो है उनके हवाले है। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के बाद बहुत कम पावर्स हैं रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी। वो तो शायद आधा महीना वहाँ कोयटा में होते ही नहीं है, उनके भी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। फ़ौज के हवाले कर दी गई है बलूचिस्तान प्रोविंस। इसको ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं किया जा रहा, मगर कोर कमांडर चला रहे हैं और एफसी चला रही है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी आए थे, उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी और बराह रास्त मुलाकात हुई थी। तो मैं समझता हूँ एजेंसीज़ बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। आप अगर सुने और पढ़ें उनका लिटरेचर, बलोच लिबरेशन फ्रंट वालों का, और वो जो सेपरेटिस्ट वो हैं ग्रुप्स हैं, वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारे लोग जो डिसअपेयर हुए हैं वहाँ वो एजेंसियों के उन्होंने किए हैं। और तो पाकिस्तान की जो अफवाज है और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं फुली इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में। शेख साहब, मोहम्मद रफाकत साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी रफाकत साहब। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं ये टीवी पे आके रोते हैं और ड्रामे करते हैं। अरे ख्याल रखिएगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बड़ी मेहरबानी। देखिए, ये आपका एक ज़ाती ओपिनियन है कि टीवी के आके ऊपर अल्ताफ़ भाई ड्रामे करते हैं। वो रो रहे थे, एक आध चैनल ने वो ज़रूर दिखाया, उनको सदमा पहुंचा होगा तो वो रो रहे थे ना। आप मेरा ख्याल है इस किस्म की बात गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए जी। अरे सेठी साहब, एक वो कॉल लेने से पहले वो कहते थी आप बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की जी, कि शायद इस्टेब्लिशमेंट, और अल्ताफ साहब ने खुद भी कहा, वो कहते हैं एमक्यूएम तो बनाई इस्टेब्लिशमेंट ने थी, तो आप इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ क्यों हैं? जी हाँ भाई, इस्टेब्लिशमेंट ने ये सवाल किसी ने नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब मैं आपको बड़ी मुख्तसर दे देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग बनाई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग को तोड़ा भी, इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब भी बनाए, फिर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी हो गई। इस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम भी बनाई, फिर हकीकी भी बनाया। और तो इस्टेब्लिशमेंट हर वक्त देखती है कि वक्त की क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक काम करती है। तो इस्टेब्लिशमेंट से आप हर किस्म की चीज़ का तवक्को कर सकते हैं। सर, सगीर साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम।
सेठी साहब, मेरा आपसे एक सवाल था कि क्या इंटरनेशनल दुनिया में चाहती है कि पाकिस्तान में कोई अच्छी और काबिल हुकूमत आए? क्या वो ये काबिल हुकूमत उनके इंटरेस्ट में है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। आप हैरान होंगे, मैं समझता हूँ जी हाँ, चाहते हैं वो चाहते हैं यहाँ काबिल हुकूमत आए, यहाँ दयानतदार हुकूमत आए, इस मुल्क को चलाए, इस मुल्क के मसाइल जो हैं उसको हल करे, ताकि इस मुल्क के मसाइल उनके मसाइल ना बन जाए। वो आपसे कोई मतलब है कि वो रिश्तेदार वाला प्यार मोहब्बत नहीं है, अपने मफाद में वो चाहते हैं कि आप अच्छी हुकूमत बनाएं, अच्छी मुल्क चलाएं, 4 पैसे आप भी बनाएं, लोगों के साथ तजारत करें और ये दहशत गर्दी जो है इसको ख़त्म करें और अमन के साथ खुद भी रहें और दूसरे लोगों के साथ भी रहें, ताकि आना जाना हो। और ये बाकी जो सेंट्रल एशिया की मार्केट्स हैं, जो ऑयल रिजर्व्स हैं, सारे इलाके में उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारा आवाम का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक ही, सारे यही चाहते हैं कि हमें अच्छी हुकूमत मिले। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने पहले दिन से यहाँ जो सिस्टम बना रखा है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, फौज, वो पहले वो हावी थे, उसके बाद जो सियासी जमातें बनी उसके अंदर भी फौज का रोल रहा। अब वो जिस किस्म की चीज़ें बन चुकी हैं उनको ख़त्म करना भी मुश्किल हो गया है। और फौज ने 3 दफ़ा हुकूमत की, वो भी कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर सकी जो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो हमारी तो ये बदकिस्मती है कि सब यही चाहते हैं, आपकी अवाम भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये चाहती है कि आप अच्छे हुकूमत बनाएं, अच्छे मुल्क बनाएं, मजबूत रियासत बनाएं और गरीबों गुरबत यहाँ ख़त्म करें। मगर अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा है। अब ये गुरबत का मसला, वो लोग तो ये समझते हैं कि गुरबत की वजह से लोग यहाँ दहशत गर्दी की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वो आपको पैसे दे रहे हैं कि जी गुरबत ख़त्म करें, गुरबत ख़त्म, स्कूल बनाएं, तालीम दें लोगों को, पॉवर्टी रेडिकेशन प्रोग्राम दें, बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, सारे पैसे अमेरिका से आ रहे हैं। तो वो तो ये चाहते हैं कि आप कुछ करें, क्योंकि उन्हें वो खौफज़दा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आज 10,000 टेररिस्ट पोटेंशियल हैं, कल 1,00,000 टेररिस्ट पोटेंशियल हो जाएंगे, उनमें से 4 भी अमेरिका पहुँच गए तो वहाँ क्या करेंगे वो। सेठ साहब, सलीम बलोच साहब हैं भक्कर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। जी वालेकुम सलीम साहब। सेठ साहब, आप बेहतर समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ही जो है पॉलिटिकल सिस्टम की मुहाफिज होती हैं और सियासी निज़ाम और जमहूरियत की। तो क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, उनमें जो वन मैन शोज हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें अदम जमहूरियत का फुकदान और जमहूरी रवायात का ना होना, उनका मुनज़्ज़म ना होना, क्या ये सिस्टम के लिए खतरा नहीं है? क्या इस वक्त ज़रूरत इस अमर की नहीं है क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जमहूरी अमल लाया जाए ताकि ये सिस्टम मजबूत हो और वन मैन शोज की जरूरत ना और ना इस किस्म की साजिशों का खतरा रहे? क्या आप समझते हैं? बड़ी मेहरबानी, मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैं अपने इस प्रोग्राम में ये काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। अब ये देखिए 18वीं तरमीम जो इन्होंने मिल के की है, 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स को अमेंड किया और उसके अंदर जो पार्टीज़ के अंदर पुराने कायन के मुताबिक जो जमहूरियत थी कि इलेक्शंस होंगे और वो भी ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा अब इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। पार्टी लीडर को इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो पार्लियामेंट के अंदर हो या ना हो, वो जिसको चाहे पार्लियामेंट से निकाल दे कह के। तो आप सोचिए कि कितनी मजबूत पार्टी लीडर्स को बना दी। और पार्टी लीडर्स वो डिनेस्टीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो उनके बेटे और बेटियां जो हैं उनको वो आगे ला रहे हैं। तो ये तो मतलब है कि वन मैन शो, वन फैमिली शो बनता जा रहा है। और बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं प्रैक्टिस की जाती। मगर मैं ये आपको बता दूं, पार्टीज़ के अंदर, मुस्लिम लीग में, नून में और पीपल्स पार्टी के अंदर, कारकुनों के अंदर ये सख्त ये डिमांड की जा रही है कि पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ उनके लीडर्स सुन नहीं रहे हैं। सेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें tns@duniatv.tv पे ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।